वयस्कता या एडल्टहुड जिसे हम बोलते हैं, एक वयस्क होना या आपकी सिंपल भाषा में बोले एक एडल्ट होना क्या होता है, या फिर कौन सी उम्र में आप एक कानूनी या लीगल तौर पर एक वयस्क कहलाते हैं। कानूनी तौर पर वयस्क होने की उम्र है 18 वर्ष और 18 वर्ष की उम्र को वयस्क या एडल्ट होने की चरम सीमा सोच लिया गया है, या यूं कहें कि मान लिया गया है। अब इस उम्र में आकर आप एक मामूली स्कूली बच्चे नहीं रह गए हैं, आप इस बहुसंख्यक आबादी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, जो साथ ही साथ अपने एक्शंस और डिसीजन पर पूरा कंट्रोल पा चुके होते हैं। और इस प्रकार आप अपने पेरेंट्स के ऊपर से आपके लीगल कंट्रोल जैसी जिम्मेदारियों को भी समाप्त या हल्का कर देते हैं। और आप सभी को यह वयस्कता की कगार पर खड़े कई युवाओं के लिए एक बेहतरीन विचार सी प्रतीत हो रही होंगी। लेकिन 18 वर्ष की आयु को वयस्कता की उम्र क्यों घोषित किया गया, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो में आगे मिलेगा। अमेरिका में 18 वर्ष को आमतौर पर एज ऑफ मेजॉरिटी माना जाता है, पर कुछ देश आपको हाई स्कूल की डिग्री प्राप्त होते ही एज ऑफ मेजॉरिटी ग्रांट कर देते हैं, और कुछ देश अभी भी अपने मानकों में मेजॉरिटी ग्रांट करने की उम्र को इससे भी ज़्यादा रखते हैं। जैसे अल्बामा और नेब्रास्का ने जो मानक तय किया है वह है 19 वर्ष, जबकि मिसिसिपी ने 21 वर्ष। लेकिन एज ऑफ मेजॉरिटी से किसी भी देश के वोट देने की उम्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि तय की गई है 18 वर्ष। इससे पहले कि हम और जानकारियां प्राप्त करें या अपने मेन मुद्दे की तरफ बढ़ें, हमें ऐसे कुछ टर्म्स के बारे में भी जानकारी ले लेनी चाहिए जो एज ऑफ मेजॉरिटी से थोड़ा बहुत मेल खाते हैं, और इस कारण हम उन दोनों चीज़ों को एक ही समझने की भूल कर बैठते हैं। जिसमें से सबसे पहला है एज ऑफ कंसेंट, जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी की तरह ही है, जो कि हर देश में अलग अलग हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि जो एज ऑफ मेजॉरिटी है उसका मतलब होता है कि कानूनी तौर पर वयस्क होना, और आपके एडल्टहुड की सारी जिम्मेदारियां आप पर ही आ जाती हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना, कार खरीद पाना, अपार्टमेंट रेंट कर पाना इत्यादि। और इन्हीं अधिकारों के साथ आती हैं आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां, और अपने एक्शंस के लिए आप स्वयं जिम्मेदार भी होते हैं। एज ऑफ कंसेंट का मतलब है कि उम्र जहां पर आपको शादी के लिए अपने माता पिता की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। एज ऑफ कंसेंट उस उम्र को भी दर्शाता है जहां पर एक व्यक्ति को म्यूचुअल कंसेंट से सेक्स के लिए सहमत होने की क्षमता भी होती है। एज ऑफ मेजॉरिटी को एज ऑफ लाइसेंस के साथ भी काउंट कर लिया जाता है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। एज ऑफ मेजॉरिटी आप पहले भी सुन चुके हैं कि आपके वयस्क होने की कानूनी उम्र, और एज ऑफ लाइसेंस होती है जहां पर सरकार आपको कुछ लाइसेंस प्रदान करती है ताकि आप कुछ एक्टिविटीज में शामिल हो सकें, जैसे कि अल्कोहल और टबैको उत्पाद का कंजम्पशन, जो कि इंडिया में जिसकी लीगल एज या लाइसेंस एज जो है 25 ईयर्स की है, और मोटर व्हीकल को ड्राइव कर पाना तथा साथ ही साथ कार रेंट जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर पाना। और कुछ केस में एज ऑफ लाइसेंस और एज ऑफ मेजॉरिटी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में एज ऑफ लाइसेंस और एज ऑफ मेजॉरिटी बहुत कम केसेस में ऐसा है कि डिफरेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि आप 18 साल से पहले ही स्वयं पर निर्भर हो सकें, तो इमेंसिपेशन की लीगल प्रोसेस से आपको गुजरना होता है, और यह होता है जब कोई माइनर को कोर्ट लीगली उम्र से पहले ही 18 वर्ष का घोषित कर दे। लेकिन बधाई हो, आप भारत में रहते हैं और भारत में इमेंसिपेशन की प्रक्रिया मान्य नहीं है। अब हम बात करें हमारे प्रश्न की कि 18 वर्ष की आयु को वयस्कता की उम्र कैसे माना गया या घोषित किया गया। तो इस बात में दोस्तों ऐसा कोई खास रहस्य नहीं है, क्योंकि 18 साल की उम्र एक ऐसा पड़ाव है जहां पर आप अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर चुके होते हैं और आपके भीतर निर्णय लेने की क्षमता का थोड़ा अच्छा खासा विकास हो चुका होता है। अब बात करें यूएस के अकॉर्डिंग, तो यूएस बच्चे को 18 वर्ष की उम्र में एडल्ट घोषित कर देता है, क्योंकि 18 साल में कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है और टैक्स पे कर सकता है। लेकिन जर्नल न्यूरोसाइकेट्रिक डिजीज एंड ट्रीटमेंट में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, इसमें यह बताया गया कि 25 वर्ष की उम्र तक भी इंसान का पूरी तरह दिमाग डेवलप नहीं हो पाता,
जिसके कारण आपको अपने गुस्से या भय पर नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। This was a biological fact about your adulthood, so the conclusion is कि आप 18 वर्ष की उम्र में पहुंचते ही एडल्ट हो जाते हैं, तो आप अपने एक्शंस और डिसीजन को भी कंट्रोल करना सीखिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जानने के लिए आज ही टॉपिक्स एनालिसिस चैनल के साथ जुड़िए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।